वो पहले कोशिश हमको भी धमकाए एसपीआर कि हमारी बॉडी हम ले जाएंगे। हमने कहा नहीं ले जाओ पाओगे, महिलाएं हैं, हम लोग हैं, उनकी होली खोल देंगे। तब वो डरे हैं, तब वो उनको फोन किया गया तो आए हैं। उन्होंने हमको एफआईआर हमसे लिया और प्रबल आश्वासन दिया कि 2 या 3 दिन के अंदर अपराधी को मैं ढूंढ निकालूंगा। हम लोग सिर्फ वही एडिशनल साहब के ऊपर विश्वास किए हैं, डॉक्टर सरेंद्र सिंह के ऊपर, एसपी ग्रामीण। जब वो आए हैं, हमने उनके आश्वासन पर उनको डेड बॉडी दिया गया है, तो हम लोग डेड बॉडी नहीं देते किसी कीमत। नमस्कार, मैं आनंद सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारतवर्ष। इस समय हम जो है जौनपुर जनपद के मीरगंज थाना क्षेत्र के मेदपुर बनकट गांव में हैं। यहाँ इस गांव में एक दुखद घटना हो गई। परसों शाम को ज्ञानपुर से अपने बुआ के यहाँ से रिशु जो है परीक्षा देकर के 6 बजे अपने परिवार से बात किया कि 2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, और लगभग 6 बजे चले थे तो परिवार को एक आंकड़ा था कि 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। जब 8 बजे नहीं पहुंचे हैं तो परिजन जब उनसे संपर्क किए, स्विच ऑफ हो गया। तो परिजनों को संदेह हुआ कि कहीं मेरा बच्चा संकट में ना हो, क्योंकि आजकल जो है माहौल थोड़ा सा यहाँ बहुत बढ़िया नहीं बताया जा रहा है। तो ये रास्ता जो है, ये जो ट्रैक का है जरौना स्टेशन से, जो देखिए आप मेदपुर के जो वो सामने आप घर देख रहे हैं, बच्चे का जो है वही घर था, और वो शॉर्टकट यानी जरौना स्टेशन से जो है अपने घर के लिए इसी रास्ते से जाने लगा। ये पुलिया है, आप देख लीजिए। इसी पुलिया के पास जो है बताया जा रहा है कि उसका जो है स्कूटी जो है यहाँ गिरा पड़ा था, और उसको इसी ट्रैक के जो है बगल में मारा पीटा गया था और काफी चोटें आई थी। आइए उनके परिजन कुछ हैं, परिवार के लोग। आप लोग कितने बजे वहाँ ढूंढने निकले थे बच्चे को? 9:45 बजे हम लोग घर से जब सूचना मिली कि नहीं पहुंचा है घर पे, 9:45 बजे मैं और मेरा छोटा भाई बाइक से निकले थे। हम लोग आशंका नहीं थी कि वो इस ट्रैक पे मिल सकता है, तो हम लोग बाई रूट गए थे, सोचे कहीं गाड़ी उड़ी न खराब हो गई हो। आप ज्ञानपुर के लिए निकले थे क्या, यानी उनको खोजने निकल गए? खोजने के लिए हम ज्ञानपुर तक, मैं और मेरा छोटा भाई ये है, ये तो हम लोग दोनों ज्ञानपुर तक गए थे। जब हम लोग वहाँ से निकले हैं, वापस आ रहे थे, पहले हम लोग वहाँ ज्ञानपुर से आने के लिए 2 रूट है, एक पाली ज्ञानपुर है, एक सरपतहा। हम लोग पानी ज्ञानपुर से गए हैं, उसके बाद सरपतहा वाली रोड से वापस आए। जब इसका कहीं पता नहीं चला है, तब हम लोगों के पास लगभग मोबाइल से 11:10 पे सूचना मिली है कि वो रेलवे ट्रैक पे गिरा पड़ा हुआ है। इसी रेलवे ट्रैक के पे गिरा पड़ा हुआ है, यानी बगल में था कि रेलवे ट्रैक पे ही था? रेलवे ट्रैक के बगल सर, वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे। आइए 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 देखते हैं। ये जिसे आप लोग जब आए हैं तो ये यहीं पे पड़ा? हाँ, जब हम तो नहीं आ पाए थे, घर के परिजन जब हमारे यहाँ आए हैं उसको ढूंढते हुए, उसका स्कूटी वहाँ खड़ा था, स्कूटी ब्लेम कर रहा था, उसी आधार पे आए हैं। स्कूटी का इंडिकेटर ऑन था और वो स्कूटी का इंडिकेटर ब्लेम कर रहा था, तो उसी आधार पर वो लोग घर से निकले हैं कि चलिए हम भाई हमारा उधर से गया, कम से कम हम लोग उधर से ढूंढ लेते हैं। जब यहाँ पहुँचे हैं 11:10 पे, देखे हैं तो वो अचेतावस्था में यहाँ पड़ा हुआ था। तब परिजन उसके बाद रोने गाना चालू कर दिए। हमारे पास फोन आया उनका कि आप लोग वहाँ से चले आइए, वो यहाँ रेलवे ट्रैक के पास लेटा पड़ा हुआ है। और उसके बाद छोटी बहन थी, वो रोने गाने लगी फोन से ही। उसके बाद जब हम लोग आए हैं, घर फोन किए, हमारे पिताजी, घर का भाई, सब लोग आए हैं, तो यहाँ से वो मरा पड़ा हुआ था। उसके बाद भाई हम लोग परिवार के हैं, हम लोग माने नहीं, उसको ले गए यहाँ अस्पताल। डॉक्टर बताए कि इसकी पल्स चल रही है, इसको चोट बहुत ज्यादा आई है, इसको आप भदोही या इलाहाबाद लेके चले जाइए। पहले कहाँ दिखाया आप? जरौना में? जरौना में ही दिखाए थे इनको। जरौना डॉक्टर बताए कि आप इनके सर में चोट ज्यादा आई है, आप इनको लेके इलाहाबाद या भदोही चले जाइए। उसके बाद हम लोग यहाँ से उसको इलाहाबाद ले गए हैं, स्वरूप रानी में। वहाँ पहुंचे हैं, तब डॉक्टर को बताए हैं कि ये खत्म हो चुका है। और हम लोगों को लगा, जब वहाँ परिजन यहाँ देखे थे तभी पता चल गया था कि एक्सपायर तो यही कर गया है। जैसे कि यहाँ से आपको मकान मेरे ख्याल से 150-200 मीटर पे होगा, और आप इधर दिखाइए थोड़ा कैमरा से। ये देखिए, इसी रास्ते से बच्चा आ रहा था। आप वहीं रुकिए, इसी रास्ते से आप देखिए, इधर दिखाइए। ये जरौना स्टेशन सामने है, इसी रास्ते से बच्चा आ रहा था, और आप देख रहे हैं ये भट्टा है बगल में। कुछ लोगों का कहना है कि इसी भट्टे पे और इसी पुलिया पे कुछ अराजक तत्व जो है यहाँ बराबर बैठते हैं, और इसका संज्ञान जो है पुलिस को भी दिया गया था, कि संज्ञान में डाल दिया गया था कि 2 साल पहले जो है यहाँ घटना घट चुकी थी, लेकिन पुलिस कभी पेट्रोलिंग की नहीं। और संजोगवश देखिए, बच्चा जब इसी रास्ते से आया, लगभग 8:30-9 बजे के बीच में पहुंचा होगा यहाँ। और ये भट्टा आप देख रहे हैं,
भट्ठे अच्छा, एक चीज बड़ी चीज ये है कि भट्ठे से 100 मीटर की दूरी पे मीरगंज थाना है। आप अगर ध्यान से देखें, चिमनी के बगल में जो है वो बगीचा टाइप जो दिख रहा है वही थाना है मीरगंज का। यानी कहने का मतलब ये घटना स्थल से 200 या 300 मीटर पे मीरगंज थाना है। अगर थाने के बगल में इस तरह से घटना घट जा रही है, राह चलते जो है लोगों को अपना निशाना अगर बदमाश बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जनता यहाँ की सुरक्षित है। जब मीरगंज थाने के बगल 200-300 मीटर की दूरी पे जो है गांव के लोग सुरक्षित नहीं है, तो समझ लीजिए मीरगंज थाना क्षेत्र में, मेरे ख्याल से मीरगंज थाना क्षेत्र में रिकॉर्ड पे जो 45 या 50 गांव है। इस 50 गांव के लोगों को कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करते होंगे, आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर थाने के बगल 200 या 300 मीटर पे आदमी सुरक्षित नहीं है, कहीं न कहीं प्रश्न जो है बहुत बड़ा खड़ा होता है कि प्रशासन का जब हनक खत्म हो जाएगा, तो योगी गवर्नमेंट में कहा जा रहा है कि गुंडे बदमाश जो है प्रदेश छोड़ दिए हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता। उसमें कारण यही है कि इस तरह से ये 2 साल के अंदर ये दूसरी घटना है। इसके पहले जो घटना हुई थी, आइए हम गांव वाले से जानेंगे। लेकिन ये निर्मम जो है हत्या की गई है एक जो है छात्र का, और वह ज्ञानपुर से निकला था, अपने घर आ रहा था। घर से महज 200-250 मीटर की दूरी पे उसकी हत्या हो जा रही है। घटना के विषय में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि वो ज्ञानपुर पड़ता था और ज्ञानपुर 6 बजे से चला है शाम को 15 तारीख को, और वहां से आने में 1.5 घंटा 2 घंटा लग सकता है। और सीसी कैमरे से जहां तक कुछ पता चल रहा है अकेले आ रहा है, और 8:16 पर वहां अभिया से क्रॉस कर रहा है। तो 8:30 पौने 9 तक ये यहाँ पहुंचा है मोड़ पर, और यहाँ पहुंचने के बाद बैठे रहे होंगे नशा पर जो भी ये हो, यानी रास्ते में पुलिया के पास, और इन लोगों से कोई कहा सुनी होगी, पहचाना होगा, और ये लोग धावा बोल दिए, मारपीट करना शुरू कर दिए। और कुछ बोल नहीं पाया। स्कूटी बगल में खड़ी थी और उसकी बत्ती लुप लप कर रही थी। हम लोगों को जब जानकारी हुई तो वहां पहुंचे, उसकी डेड बॉडी मिली। ये स्थिति है। अब इस पर पुलिस को कहीं नहीं जाना चाहिए, यहीं क्षेत्रीय लोगों को अगल बगल यहीं सर्च कर लेना चाहिए गंभीरता से, और ट्रैक पर भी रखने की कोशिश किए हैं। और ट्रैक पर चूंकि ट्रेन की रोशनी मिली, जिसकी वजह से वो ट्रेन से हट गए, ट्रैक पर नहीं रख सके, जिसकी वजह से वो छोड़कर भाग गए। तो इनको आसपास के लोगों को सर्च कर लेना चाहिए। तो अपराधी यही हैं। गांव वालों को कहना है कि 2 साल पहले भी कोई घटना हुई थी, इस मनीष उपाध्याय, और उसको भी इसी ढंग से मारा गया और ट्रैक पर ले आकर के रख दिया गया, गर्दन काट के कहीं फेंक दिया गया। ये दूसरी घटना है, बड़ी दूसरी घटना है, और लगता है कि उसी ग्रुप के लोग यहाँ इस घटना में भी शरीक थे। क्या इस गांव और जरौना के बीच में क्या कुछ अराजक तो बैठते हैं क्या? अराजक तब तो रेलवे लाइन है, रात में रेलवे लाइन के किनारे वो बैठते हैं, मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं, चीलम चलाते हैं, ये सब करते हैं। बगल में थाना भी है 200 मीटर पे। हाँ, 200 मीटर पर थाना है। कोई पेट्रोलिंग नहीं करता क्या? कोई पेट्रोलिंग नहीं करता, कोई गश्त नहीं कर रहा है। समझ लीजिए, ये अगर कोई गश्त करता, डर होती, तो ये इस ढंग से वारदात न करते। जिससे कि इसके पहले भी आप बता रहे हैं घटना हो चुका है, उसके बाद भी पुलिस जो है, पुलिस कहीं न कहीं एक्टिव नहीं है इस क्षेत्र में। नहीं है, पुलिस एकदम एक्टिव नहीं है, और कोई भी नहीं, उस घटना का कोई जिक्र ही नहीं हो पाया। और इसमें भी आज 2 दिन हो गया सर, कोई भी नहीं घटना का जिक्र हो पा रहा। जिससे कि कल आप लोग लाश उठाने नहीं दे रहे थे, और 10-12 थाने की पुलिस भी आई, और उसके बाद जो है SPRA महोदय आए। उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या कहा उन्होंने, और फिर क्या आश्वासन आपको दिया, फिर आप लाश वो लोग ले गए, तो फिर उसके बाद कोई पुलिस या कोई कार्रवाई अभी तक समझ में आई? कोई नहीं। SPRA जो हैं वो आए, तो SPRA शैलेंद्र सिंह जौनपुर आए, वो पहले कोशिश हमको भी धमकाए SPR कि हमारी बॉडी हम ले जाएंगे। हमने कहा नहीं ले जाओ पाओगे, महिलाएं हैं, हम लोग हैं,
उनकी होली खोल देंगे। तब वो डरे हैं, तब वो उनको फोन किया गया तो आए हैं। उन्होंने हमको FIR हमसे लिया और प्रबल आश्वासन दिया कि 2 या 3 दिन के अंदर अपराधी को मैं ढूंढ निकालूंगा। तो हम लोग रुक गए और पोस्टमार्टम के लिए चले गए जौनपुर। वहां से पोस्टमार्टम हुआ, अंत्येष्टि क्रिया किए, करने के बाद आज घर पर आए। नहीं, जैसे कि हमें जो जानकारी है उच्च अधिकारियों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 टीम गठित कर दिया गया है और हम बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे। तो आप परिवार के हैं, आप भी अगर कुछ ऐसा हो सहयोग करें, उनका ऐसा उनका कहना है। तो आपको क्या लगता है कि ये घटना जो है रंजिशन हुई है कि जो है कोई और मामला है? आपको क्या लगता है? नहीं सर, कोई रंजिश। लड़का ज्ञानपुर पढ़ता था, यहाँ मेहमान के तौर पे 1 दिन 2 दिन के लिए आता था। यहाँ से कोई भी बात नहीं थी, ये रंजिश किसी भी प्रकार की नहीं थी। अपने घर से नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, वो वहीं ज्ञानपुर ही रहता था, वहीं पढ़ता था, बीकॉम का छात्र था। वो किसी ढंग का गांव में भी पता लगा ले, कोई भी इधर उधर से संबंध नहीं था। ऐसी स्थिति में वो अपने काम से काम था, आया था, शाम को पैसा वैसा लेता, सुबह खर्च के लिए लेकर चला जाता, इसीलिए बुलाया गया था। जिसे सुनने में आ रहा है कि परिवार में इकलौता वो चिराग था, तो दोनों के बीच में अकेला था ये जो चिराग गुल हो गया। दोनों भाइयों के बीच में अकेला था, बच्चा था। इसकी वजह से अंधेरा छाया। घटना जो हुई है पूर्व नियोजित घटना थी। खबर ले लिया गया था, वह पहचान लिया उन लोगों को, और थे अगल बगल के मुलजिम, अगल बगल के ही थे, और उसने पहचान लिया और छीना झपटी में वारदात हुआ। मतलब अगर पहचान लिए हैं हमको, कहीं ऐसा ना हो बता न दें, इसीलिए इस ढंग का करना मामला हो सकता है। पुलिस अभी तक पुलिस के ऊपर जो पुलिस आश्वासन दी है कि 3 टीम गठित करके हम जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द खुलासा करेंगे, तो ऐसा क्या अभी तक पुलिस कुछ जांच या ऐसा आपको दिखा कुछ? हम परिवार भर तो पुलिस को विश्वास ही नहीं कर रहे थे। हम लोग सिर्फ वही एडिशनल साहब के ऊपर विश्वास किए हैं, डॉक्टर सरिंदर सिंह के ऊपर, एसपी ग्रामीण। जब वो आए हैं, हमने उनके आश्वासन पर उनको डेड बॉडी दिया गया है, तो हम लोग डेड बॉडी नहीं देते किसी कीमत, और मुख्यमंत्री के पोर्टल भी डाल दिया गया है। तो हम लोगों को सिर्फ वही ग्रामीण एसपी सरिंदर सिंह के ऊपर विश्वास है। क्या करेंगे? ग्रामीण महोदय ने तो जो है कल एक प्रेस नोट भी रिलीज किया और उसमें कहा कि 3 टीम गठित कर दी गई है और बहुत जल्द हम इसका खुलासा करेंगे। उसका तो हम नहीं जानते क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास, इस क्षेत्र का, हम लोग परिवार का विश्वास उन्हीं के ऊपर। हम उनके आने पर हम लोगों को डेड बॉडी दी है। जैसे कि बताया गया कि इसके पहले भी 1-2 साल पहले जो है एक घटना हुई थी, तो उस समय से पुलिस क्या एक्टिव नहीं है? जैसे कि अगर इस 500 मीटर के दायरे में जरौना स्टेशन से आपके मकान तक का सब बता रहे हैं 500-700 मीटर दायरा है, तो इस बीच में पेट्रोलिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है? जब इतनी बड़ी घटना हो जा रही है तो कोई पेट्रोलिंग नहीं होता। वो जो घटना हुई थी वो भी मनीष उपाध्याय वाला इसी ढंग का हुआ था, उसको ट्रैक पर रख करके आत्महत्या का रूप दे दिया गया। वही रूप इसका भी बनाया गया था। वो भी ट्रैक पे ले जा रहे थे, कहीं जा रहे थे घिस के, लेकिन वो कुछ लाइट ट्रेन आ गई, लाइट पड़ गई, वो हटा दिए। वही रूप इसमें भी था, ठीक वही रूप था इसमें। और राजनीतिक दबाव के कारण उसमें कुछ नहीं हुआ। उपाध्याय वाले में उसका भाई पुलिस है, अयोध्या में पोस्टेड था, बहुत दौड़ा विभागी, बहुत परेशान हुआ, लेकिन राजनीतिक दबाव इतना पड़ गया, कुछ नहीं, दब गया, लिपापोती हो गया। और इसमें भी राजनीतिक दबाव पड़ रहा है, सुनने में आ रहा है, हम लोग पड़ रहा है। तो क्या ये जो अपराधी हैं ये राजनीति से जुड़े हुए हैं? ऐसा दबाव पड़ने का मतलब क्या समझा जाए? नहीं जुटे हुए हैं, राजनीति कोई बड़े राजनीतिक के शरण में है, लोग बचाया जाता है। तो पुलिस चाहेगी पर्दाफाश होगा। कि परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव के कारण हो सकता है इस मामले को भी दबा दिया जाए। इसके पहले जो घटना हुई थी, अब जैसे कि अभी प्राचार्य महोदय बता रहे हैं, आप सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं यही मीरगंज में, और परिवार से भी हैं, तो ये तो आरोप है परिवार का। अब देखते हैं पुलिस इस घटना में, हालांकि एस प्यारे महोदय जी ने तो ये प्रेस नोट रिलीज किया था कि 3 टीम गठित हो गई है और बहुत जल्द हम खुलासा करेंगे। अब जैसा कि परिवार का ये आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते हो सकता है इसको भी दबा दिया जाए, तो देखते हैं पुलिस इस घटना में क्या करती है। और इस संदर्भ में आगे जो अधिकारी हैं इससे भी हम देखिए अभी
मिलने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कर रहे हैं। अभी पीएम रिपोर्ट तो आ ही गया है, सुनने में आ रहा है, अब देखते हैं इसमें पुलिस क्या करती है। धन्यवाद।